बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। बोलिए गुरुदेव की जय। ओम ब्रह्म सत्यम। हम यहाँ सत्संग में पधारे हैं। अपना कीमती समय घर से निकालकर परमपिता परमात्मा की राह पर चलने के लिए, अपने जीवन में सुख और शांति लेने के लिए हम संतों की सभा में, संतों के सानिध्य में जाते हैं। क्योंकि महापुरुषों की वाणी है, जो सुख चाहे लेन तू, अगर तुम सुख लेना चाहते हो ऐ मानवो। क्योंकि ये संतों का जो संदेश है वो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, किसी एक खास समाज, जाति या मजहब के लिए नहीं है। महापुरुष कहते हैं, मानुष की जात सब एक ही जानो, हम सब की जाति एक ही है, वो है मनुष्य जाति। मानुष की जात सब एक ही जानो, साच कहूं जिन सुन लियो सब ही, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रभु को, परमात्मा को वही पा सकता है जो उससे प्रेम करता है। संत जना मिल भाइयों, सच्चा नाम संभाल। महापुरुष कहते हैं, अरे भाई संतों, आप सच्चे नाम की संभाल करो। तोसा बांधो जिया का, जिंदगी का सामान बांध लो, तोसा बांध लो। जो सामान इत्थे उथे नाल, हमारे साथ यहां भी होगा और परलोक में भी होगा। तो इन सब को देखते हुए हमें भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भ्रम क्या है? हमें ये संसार असलियत नजर आता है, इसलिए हम 2400 घंटे इसी के लिए समय देते हैं। हमें उन 2400 घंटे में समझना चाहिए कि हमारे लिए परमात्मा का नाम हम कब लें। क्योंकि असलियत तो हमें ये सारा संसार नजर आ रहा है, परमात्मा को तो हमने फालतू का समय मान के रखा है। तो यहाँ एक राजा का किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ कि एक राजा थे, वो अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। उन्हें सपना आया, एक दूसरे राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया, सारा राजपाट छीन लिया और उनको मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। राजा अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया और वो जंगलों में उतर गया। दौड़ते 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 वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बिल्कुल निर्जन वन, कोई जनवा नहीं था, कोई मनुष्य नहीं। एक तो राजपाट छिन गया, परिवार से बिछोड़ा हो गया, ऊपर से जान के लाले पड़े। दौड़ता रहा तो भूख ऊपर से बड़ी जबरदस्त लगी। जब उसे भूख लगी, उसने देखा कहीं कुछ खाने के लिए है। उसने नजर दौड़ाई, देखा सामने एक झोपड़ी नजर आई, तो वो वहां जाता है और झोपड़ी में क्या देखता है कि बुजुर्ग महिला वहां मौजूद थी। उसने कहा, माता कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। उस बुजुर्ग वृद्ध स्त्री ने कहा, बेटा कुछ चावल और दाल रखे हैं, खिचड़ी बना ले और खा ले। उसने वो चावल दाल लिए, खिचड़ी बनाई और चूंकि भूख बहुत तेज लगी हुई थी, बर्दाश्त के बाहर थी,
परेशानियों का दौर गुजर रहा था, वो खिचड़ी को ठंडी होने के लिए उसने जमीन पर बिछा दी। इतने में क्या देखता है कि दो बिजार कहीं से लड़ते हुए आए और उस खिचड़ी को भी खराब कर दिया। अब उसकी हालत देखिए कि खिचड़ी मिली थी वो भी नहीं खा पाया। अचानक से आंख खुल जाती है। ये मैं आपको एक बात विशेष तौर से बता दूं, हम सब भी सपने देखते होंगे। हम सपने देखते हैं और सपने का एक कायदा होता है कि जैसे ही सपना खत्म होगा तुरंत हमारी आंख खुलेगी। सबकी खुलती है। जो तुरंत हमारी आंखें खुली तो उसने राजा ने देखा सब ठीक ठाक, पंखा चल रहा है, अपने बेड पे सो रहा है। उसने परेशान, पसीना आ रहा, पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन दरबार में गया। उसने दरबारियों में ज्ञानियों को बुलाया, पूछा राजन कि मुझे बताओ, रात मैंने ऐसे ऐसे सपना देखा था, वो सपना सच था या ये सच है कि मैं राजा हूं? मैं भ्रम में हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं कि मैं वो भिखारी बन गया था वो था, या मैं अब राजा हूं, ये सच में हूं। तो एक बड़े विद्वान थे, उन्होंने कहा राजन, जो तुमने सपना देखा था वो एक भ्रम था, आंख खुली तो टूट गया। वो स्वप्न भी भ्रम था और ये तुम हमारे राजा हो ये भी भ्रम है। क्यों? क्योंकि एक दिन तुम्हारा ये भी टूटेगा, हमारा सबका टूटेगा। अभी संत हमें जगा रहे हैं, हम जगने की तैयार नहीं हो रहे, लेकिन एक दिन हमें जागना पड़ेगा। किस दिन जागेंगे? तो कहते हैं, कहें कबीर सोई नर जागे, जब यम का दंड मुंड में लागे। जिस दिन ये चोला छोड़ना छूटेगा उस दिन तुम हमारे राजा नहीं होगे, हम तुम्हारी प्रजा नहीं होंगे। उस दिन हम में से भी कोई किसी की माता, बहन, बीवी कुछ नहीं होगी। इस भ्रम से निकलने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा संतों की सोबत में रहकर परमात्मा प्राप्ति का साधन अपनाना चाहिए। जहाँ हमें मरने के बाद जाना है, जीते जी जाना। मेरी यही आपसे सभी से प्रार्थना है कि हम इस कार्य में एकजुटता से लग जाएं, तभी हमारा यहाँ करके इस शिक्षा को ग्रहण करने का फायदा है। नहीं तो पल्ला झाड़ के जाएंगे, कोई फायदा नहीं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, क्योंकि नीचे सत्संग शुरू हो गया है।